जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल क्या ट्यूशन क्लासेस में। आज जो अपन वीडियो शुरू कर रहे हैं वही जो अपना डेली का काम होता है वही कर रहे हैं। जो पिछली यूनिट चल रही थी उससे आगे की वीडियो होगी। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपन आगे का ही काम करते हैं। अब तो जो 5.3 5.3 चल रही थी अपनी, 5.3 के 3 क्वेश्चन और तीसरे में 10 क्वेश्चन थे। पिछली वीडियो भी लंबी हो गई थी। आप कहोगे सर फिर लंबी वीडियो बना दी आपने, मत टेंशन लो, मैं क्या करूँ, ये बन जाती है। आप क्वेश्चन को बीच में ड्रॉप तो कर नहीं सकते कि क्वेश्चन को बीच में छोड़ के वीडियो को स्टॉप कर दें, बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अपन क्वेश्चन पूरे ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 5.3 यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी एक संभावना होती है। और आप अपना काम कर दो, जो काम करते आए हो वही काम कर दो। क्या करोगे? अरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो कि 636 योग चाहिए अपन को और उसके लिए तुम्हें एक एपी दे रखी है 9, 17, 25। अब बताओ कि कितने पद लें कि 636 जो योग है वो इस एपी का बन जाए। सबसे पहले अपने पास में एपी दे रखी है। एपी क्या है? 9, 17, 25 ऐसे चल रही है। ये एक एपी है। यहां पे तुम्हारे पास में ए की वैल्यू हो जाएगी 9, डी की वैल्यू निकालोगे 17 माइनस 9 कितने होते हैं? 9, 8 भाई, 9 दूनी 18, एक कम कर दो 8। और भाई जो 636 वो दे रखा है वो क्या है? योग है, यानी कि एस एन है। कितना आ गया? 636। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ अपन फिर वही काम करेंगे जो करते आ रहे थे। क्या कि स्त्रीधराचार्य तो यूज नहीं करेंगे अपन, इसका वही कर लेंगे, गुणनखंड विधि से ही कर लेंगे। देखो क्या होता है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आरबीएससी का क्वेश्चन है भैया, आरबीएससी में था पिछले कोर्स में, वही क्वेश्चन है ये। वापस देखो, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 636। n की वैल्यू नहीं है, n हमें चाहिए n/2। 2a की वैल्यू है तुम्हारे पास में कितनी? 9 प्लस n की वैल्यू नहीं है माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई है? 8। ठीक है, करो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 636 और भाई बराबर n इंटू 2, यहाँ पे आ जाएंगे 18 प्लस का 8n और माइनस का 8। ये घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 10। तो यहाँ बच जाएगा n/2 इंटू 10 प्लस का 8n और बराबर क्या चल रहा है? 636। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2n इंटू 5 प्लस का 4n/2। 2 से 2 कैंसिल, इधर चल रहा है तुम्हारा 636। और कुछ भी कट रहा है? नहीं कटेगा तो मत कटने दो, n को अंदर गुणा कर दो। क्या आएगा? इधर बच गया तुम्हारा 636, यहाँ हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर। और कुछ भी कट रहा है? और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा तो 636 को उधर भेज दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर 0। कट रहा है? अब कुछ नहीं कटेगा। अब तुम्हें क्या करना है? इसका स्त्रीधराचार्य बनानी है। ठीक है, कैसे बनाओगे? ये मत सोचना कि सर तो देख रहे हो क्वेश्चन बार बार, मैं क्वेश्चन नहीं देगा, मैं ये देख रहा हूँ इसका गुणनखंड क्या आएंगे। देखो क्या टुकड़े करें अपन? 5 के टुकड़े करेंगे। कैसे कि भाई जोड़े तो कितने आने चाहिए? 5 ही आने चाहिए। और गुणा करें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? 4 गुणा माइनस 636 का गुणनफल। इसको गुणा करो 4 संग 24, 4 तिया 12 और 13 असल 1, 4 संग 24 और 1 25। इसको गुणा करो, 2 संख्या लेनी है अपन को, 5 के टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 25 34 आना चाहिए और जोड़े तो कितना आना चाहिए? 5। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 53 गुणा 48, यानी कि 53 और 48। 48 और 5 53। एक संख्या में माइनस की चाहिए, ये किसका चाहिए? प्लस का। तो बड़ी वाली संख्या में प्लस की चाहिए, छोटी वाली किसकी चाहिए? माइनस की। तो यहाँ पे इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 4n स्क्वायर प्लस का, ये माइनस कर दो, 48n प्लस का 53n माइनस का
36 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 48 पहले लिख दिया, 53 बाद में लिखा है, तो यहाँ 48 में ये कट सकता है, 53 में भाग नहीं जाएगा इसका, तो यहाँ से 4 कॉमन लिखते हैं, यहाँ से 53 कॉमन आ जाएगा। ठीक, देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 4 और n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4n कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच जाएगा n माइनस का 4 निकाला, कितने आते हैं 12, और यहाँ पे कॉमन ले लो प्लस के 53, तो यहाँ भी बच जाएगा n माइनस के 12। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 4n प्लस का 53, एक आ जाएगा n माइनस के 12। तो 4n प्लस का 53 बराबर 0 करते तो क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 53/4, और इसको बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो n की वैल्यू अपन क्या लेंगे, 12 लेंगे। तो यही आंसर तो पूछ रहा था, ये कितने पद होने चाहिए, तो कितने पद होने चाहिए, 12 पद होने चाहिए, तब इनका योग कितना आएगा, 636 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद क्या है, 5। आंसर अपन कर रहे हैं इसका, ए वैल्यू दे रखी कितनी, 5, और अंतिम पद यानी कि ए एन वो कितना है, 45, और योग दे रखा है तुम्हें यानी कि एस एन वो कितना है, 400। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तुम्हें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी, फिर क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। देखो इसको अपन एल भी तो बोलते हैं ना, ए एन को, एस एन वाले फॉर्मूले में जिसमें एल आता है, क्या आएगा, एस एन इजक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस का एल, ये होता है। एस एन की वैल्यू तुम्हें दे रखी कितनी, 400, n की वैल्यू नहीं है बटा 2, ए की वैल्यू है तुम्हारे पास में 5, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 45। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 45 और 5 50, इसको काट दो 25। अब ये 25 इधर आ जाएगा तो उधर बच जाएगा तुम्हारा n, और 400 भाग में कितने आ जाएंगे, 25 कट जाएगा 8 बार, कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25, कितने बच जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 और 10 15, 150, 25 छक्के 150, 16 बार। तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई, 16। पूछ क्या रहा है, पदों की संख्या, तो पद तो कितने जाएंगे, 16 पद हो जाएंगे, पदों की संख्या तो 16 हो गई। और फिर पूछ रहे हैं सार्वंतर, सार्वंतर क्या चाहिए अपन को, डी चाहिए, सार्वंतर निकालेंगे अपन ए एन वाले फॉर्मूला से, ए एन इजक्वल टू ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी यू। यहाँ तो डी अपन ने यूज नहीं किया है, डी इसमें आता है। ए एन की वैल्यू है अपने पास में कितनी, 45, ए की वैल्यू कितनी है 5, प्लस n की वैल्यू आ गई 16 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें चाहिए। तो 45 इजक्वल टू 5 प्लस का 16 में से गया तो 15, और डी, इस 5 को इधर भेज दो, इधर भेजेंगे किसका होगा ये, माइनस का। तो 45 माइनस के कितने जाएंगे 5, और इधर क्या बच जाएगा 15d, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे 40, इधर बच जाएंगे 15d, और d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40/15। तो कितना आएगा ये, 5 से काट दो, 5 8 40 और 5 3 15, तो d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ठीक है, तो ये तुम्हारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद अपन को दे रखे कितने, 17 और 350, और यदि सार्वंतर क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होगा, ये तुम्हें निकालना है। यानी कि n की वैल्यू निकालनी है और Sn की वैल्यू निकालनी, दोनों वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, प्रथम पद दे रखा है, उसको अपन बोलते हैं a, कितना है तुम्हारे पास में 17। अंतिम पद उसको अपन बोलते हैं an या फिर l, या तो हम उसे क्या बोलते हैं an बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं al बोलते हैं, और वो तुम्हें दे रखा है कितना 350। और फिर दे रखा है सार्वंतर, यानी कि d, वो कितना है 9। तो पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम an वाले फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास 350, a की वैल्यू हमें दे रखी है 17, n हमें चाहिए माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है 9। 350 17, 9 को अंदर गुणा कर दो, 9n माइनस का 9,
350, यहाँ बच जाएंगे 8 प्लस का 9n, 8 को इधर भेज दो तो यहाँ बच जाएंगे 342, इधर बच जाएगा 9n, और n की वैल्यू निकालेंगे तो 342 बटा 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बच गए कितने 7, 72, 9 8 72, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 38, कि उसमें कुल कितने पद हैं 38 पद है। अब इनका योग कितना होगा वो देख लो। योग वाला हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास में l है तो क्या करेंगे n/2 इंटू ए प्लस का l, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो s n की वैल्यू आ गई 38, यहाँ भी रख दो 38 बटा 2, ए की वैल्यू कितनी है अभी 17, और ये कितने हैं 350, ये कट जाएगा कितने बच जाएंगे 19, और 17 और 350 367, तो s और 38 इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 गुणा 17 367, करो 19 7 133, असल 13, 19 छक्के 114, 14 दूनी 28, 27 127 का 7 असल 12, और 19 63, और 10 73, और 2 75, तो ये आ जाएगा इसका 75 73 ऐसे 138, यानी कि 138 पद जो है उनका योगफल जो आएगा वो आएगा 75 73। हो सकता है कि इस सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक हो दी हो तो देख लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना, बाकी मेरे हिसाब से सही है। 19 7 133 असल 13, और भाई 19 छक्के 14 और 13, 14 दूनी 28, एक कम कर दो 27 का 7 असल 12, और 19 तिया 57 और 12, हाँ भाई ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 10 67 और 2 69, 69 आएगा यहाँ पे 6973, ठीक है। उस एपी के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके D7 है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें दे रखा है D = 7, और 22वां पद यानी कि A22 वो कितना है 149, ठीक है। अब देखो यहां से हम an की वैल्यू निकाले तो यहां से n की वैल्यू हम रोक सकते हैं, कितनी रख सकते हैं 22, ठीक। प्रथम पद नहीं है तुम्हारे पास में तो हम a निकाल लेंगे, n की वैल्यू 22 आ गई, an की वैल्यू कितनी 149, d की वैल्यू 7 है, तो क्या होगा an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हम 22 से ही रखेंगे तो 149 22वां पद है, a की वैल्यू हमें चाहिए प्लस n की वैल्यू कितनी रख दी हमने 22 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो ये कितना आ जाएगा 149 इक्वल टू a प्लस का 22 में से गया तो 21, और 21 सत्ते 147, इधर ले क्या हो गए तो कितना बच जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब पूछ क्या रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, हमें तो SN चाहिए, तो 22 पद तो है ही दे रखा है जिसको अपन L भी बोल सकते हैं, तो क्या जाएगा S22 n/2, n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू तो क्वेश्चन दे रखी है कितनी मानी थी अपन ने 22 बटा 2, a की वैल्यू कितनी आई 2, और l की वैल्यू कितनी है 149, कट जाएगा ये 11, और भाई 151 कर दो गुणा S22, 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56, असल 5, और भाई 11 कम 11 और 5 16, तो S 122 कितना आ जाएगा 1661, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद तुम्हें दे रखे हैं 14 और 18। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। दूसरा पद दे रखा है यानी कि A2 ये है तुम्हारा 14, और तीसरा दे रखा है यानी कि A3, इसको हम बोलते हैं 18, क्या 18 ही होता है, दे रखा है। देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, पहले d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्या आएगी यहां से A3 माइनस का A2 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर आएगा d के बराबर आएगा, d निकाल सकते हैं यहां से हम, ठीक। क्या करो, या फिर देखो d अगर ऐसे नहीं निकाल रहे ना तो तुम ऐसे निकालो, इसको क्या लिखोगे a प्लस का 1d 14, इसको तो क्वेश्चन नंबर 1, और इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस का 2d इक्वेशन नंबर 18 और 2, क्योंकि उस पर कई बार ऑब्जेक्ट कर देते हैं कई बच्चे,
A3 माइनस का A2, क्योंकि सर हम तो यही पढ़ते हैं A2 माइनस का A1। अगर A1 की वैल्यू दे रखी है तो हम D निकाल सकते हैं, A2 और A3 की वैल्यू दे रखी है तो D नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भी, D हमेशा एक ही तो होता है, बराबर तो होता है, वहां से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हो, कर सकते हो। ऐसे करो तो ऐसे कर लो, समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 क्या आएगा, A प्लस का 2D बराबर 18 और A प्लस का D बराबर 14, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A से A कैंसिल, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। और अपन यहाँ से 18 में से 14 घटा दे तब भी कितना आता 4 या तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें चाहिए क्या, A की वैल्यू, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, A प्लस का 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 4 उधर भेजोगे कितने हो जाएंगे माइनस के 10, 14 में से 4 गए तो 10। अब क्या करना है तुम्हें, प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है। D ये हो गया, A ये हो गया, N तुम्हारे पास दे रखा है 51, SN निकालनी तुम्हें, तो क्या आ जाएगा S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2A की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस का N की वैल्यू 51 माइनस का 1 और D की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, 51/2 और ये हो जाएगा 20 प्लस का 51 में से गया तो 50 और 50 का 200, तो ये कितना आ जाएगा 220 और 220 में किसका भाग दे देंगे अपन 2 का, ये कितना बच जाएगा 110 और 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो ऐसे 51 जो आएगा यानी कि 51 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा 5610। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल तुम्हें दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। पहले तो 7 पदों का योगफल यानी कि S7 कितना है तुम्हारे पास में 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, यानी कि S17 कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है अपने पास में, सिर्फ ये है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो n की वैल्यू यहाँ से कितनी है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं S7 इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू 7/2 इंटू 2A प्लस का 7 माइनस का 1 इंटू D। S7 की वैल्यू है कितनी 49, 7/2। जो वैल्यू अपने पास में है सिर्फ वो रखो, हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू और Sn की वैल्यू पड़ रही है यहाँ से, तो वो ही रखी है हमने बस। प्लस का 7 में से 1 गया तो 6 और D। ठीक है, और कुछ है ही नहीं अपने पास में। अब इसको क्या करें, इसको इधर भेज दो सब कुछ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 गुणा 2/7। यहाँ से अगर तुम कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, यहाँ से आ जाएगा A प्लस का 3D, 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये आ गया A प्लस का 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू 17 है तो यहाँ से वो रख दो S17 17/2 इंटू 2A प्लस का n की वैल्यू 17 माइनस 1 और D की वैल्यू है ही नहीं अपने पास में। S17 की वैल्यू है कितनी 289, 17/2 2A और प्लस का 16, D 17 को इधर ले आओ, 289/17, 2 बाहर ले लो कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा A प्लस का 8D और बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कर जाएगा 17 बाहर, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो उधर क्या बच गया A प्लस का 8D इज इक्वल टू 17, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 क्या जाएगा A प्लस का 8D इज इक्वल टू 17 और A प्लस का 3D इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 8 में से 3 गए तो 5D और यहाँ बच जाएंगे 10, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5 दूनी 10। अब क्या करना है तुम्हें, A की वैल्यू चाहिए, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में किसकी वैल्यू रखोगे D की, तो क्या आ जाएगा A प्लस का 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 7, तो A प्लस का 3 दूनी
6 बराबर 7, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमें चाहिए n पदों का योगफल, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में, देखो n की वैल्यू तो क्या है, n ही है, a की वैल्यू क्या आई 1 और d की वैल्यू क्या आई 2, और हमें क्या निकालना है अब Sn। ये क्वेश्चन सेटअप हुआ है यहाँ तक। तो अब हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, वो सॉल्यूशन हमें यहाँ करना है। तो क्या आ जाएगा, Sn की वैल्यू n ही, यहाँ n/2, 2, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू n माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा Sn n/2, ये आ गया 2 प्लस का 2n माइनस का 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा Sn इक्वल टू n/2 प्लस का 2n। और अगर एलसीएम लेना चाहें तो अपन, तो क्या आ जाएगा ये n प्लस का 4n/2। तो ये तुम्हारा Sn पदों का योगफल आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। देखिए कि इस आंसर क्लियर क्या कर रखा है या और कुछ दे रखा हो। अरे देखो छोटी सी मिस्टेक कर दी अपन ने यहाँ पे, इस n को अंदर गुणा करो तो क्या आएगा इधर Sn 2n²/2, ये आ रहा है। देखो n/2, 2 प्लस का 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2, ये 2 माइनस के, ये 2 किसके हो गए प्लस के, कैंसिल, इसको अंदर गुणा करें 2n²/2। सही है, यही इसका आंसर है। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 और इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 और ऐसे अपन an तक जा रहे हैं से एक AP बनती है। क्या इससे एक AP बनती है? यदि an की वैल्यू जो है ना वो नीचे दे रखी है, ये an बराबर दे रखा है, क्या इनसे अपन एक AP यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, वो बन सकती है क्या इनसे? और अगर बनती है तो फिर प्रत्येक के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों के 15 पद जो है ना उनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हम इसी से बात कर लेते हैं। an बराबर तुम्हें दे रखा है 3 प्लस का 4n। हम n बराबर 1 2 3 पर बात करते हैं, n बराबर 1 2 3 पर ऐसे बात करते हैं। तो a1 3 प्लस का 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का 1, तो 3 और 4 7। तो an की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7। फिर n की 2 रखते हैं तो a2 3 प्लस का 4, 4 दूनी 8 और 3 11। फिर a3 3 प्लस का 4 गुणा 3 4 3 12 और 3 15। ये ऐसे नीचे तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये AP क्या आ रही है अपने पास में, AP बन रही है ये भाई 7 11 15, 4 4 का गैप आ रहा है तो AP बन रही है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 7, D निकालोगे तो 11 माइनस का 7 यानी कि 4, और कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 15 पदों का योगफल। तो n बराबर 15 यहां लिख सकते हो। पंद्रह पदों का योगफल, तो यहां पे आ जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस का n की वैल्यू 15 माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है भी 4। तो 15/2 7 दूनी 14 प्लस का 15 में से गया 14 और 14 चौक 56। यहाँ पे क्या जाएगा 15 गुणा 56 और 14 70/2, तो ये कितना आ जाएगा 35। तो S जो 15 है उनका योगफल कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, हासिल 7 और 15 दिया 45 और 7 52 525। तो उनके जो 15 पद है पहली श्रेणी के समांतर श्रेणी है ये, और इसके 15 पदों का योगफल कितना आएगा 525। अब इसी प्रकार पर इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ तुम्हें आंसर में an की वैल्यू दे रखी है, an बराबर 9 माइनस का 5n। यहाँ भी n बराबर हम 1 2 3 रखते हैं। ठीक है, तो a1 बराबर 9 प्लस का माइनस का 5 एकम 5, तो कितना जाएगा 9 में से 5 गए तो 4। a2 बराबर 9 माइनस का 5 गुणा 2 यानी कि माइनस का 1, और a3 बराबर 9 माइनस का 5 गुणा 3 5 या 15 यानी कि माइनस का 6।
तो ये भी AP बढ़ेगी, ऐसे चलती रहेगी नीचे तक, तो ये AP है। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 6। तो यहाँ पे 15 पदों का योगफल निकालेंगे अपन। A की वैल्यू क्या आ गई 4, D की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस का 1 और माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 5। और भाई n की वैल्यू कितनी दे रखा है क्वेश्चन में, 15 का पूछ ही रहा है। तो क्या आ जाएगा S 15/2 टू A की वैल्यू 4 प्लस का n की वैल्यू 15 माइनस का 1 और D की वैल्यू क्या आई है माइनस के 5। तो ये आ गया 15/2, 4 दूनी 8 प्लस का 15 में से गया तो 14 और 14 5 70। तो ये माइनस के कितने आ जाएंगे 70। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 15/2 और माइनस के 62, 2 से 2 कैंसिल, 31 माइनस के। तो S जो 15 आएगा वो कितना आएगा 15 एकम 15 हासिल 1 और 15 45 और 1 46 माइनस के 465। तो दूसरी वाली जो श्रेणी है उसमें माइनस के 465 आएंगे, पहली वाली जो है उसमें कितने आएंगे प्लस के 525। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा 10वां क्वेश्चन था। ओके, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें nवें पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितने कर रखे हैं पहले ये देख लो। इसका पहले तो प्रथम पद पूछ रहा है, ठीक है, फिर प्रथम 2 पदों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है, फिर तीसरा पद पूछ रहा है, फिर 10वां पद पूछ रहा है और फिर nवां पद पूछ रहा है। इतने सारे क्वेश्चन कर रखे इसने। देखो आंसर में प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है तो क्या आएगा Sn बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर। ये प्रथम n पदों का योगफल है। हम पहला पद निकालते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, n बराबर 1 पर। तो क्या आ जाएगा S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि S1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। तो A1 बराबर होता है किसके S1 के, वो कितना आ गया तुम्हारा तीसरा। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, इसका प्रथम पद, तो पहला आंसर तो ये आ गया तुम्हारा कितना 3। जो प्रथम पद है वो क्या होगा 3 होगा। फिर बात करते हैं अपन S2 की, n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 और माइनस का 2 की स्क्वायर। तो 4 दूनी 8 और माइनस का 2 दूनी 4। तो S2 जो आ गया वो कितना आ गया इसका 4। हमें क्या चाहिए, प्रथम 2 पदों का योगफल था तो प्रथम 2 पदों का योगफल यह आ गया S2। अगर A2 की बात करें तो A2 कैसे आएगा S2 माइनस S1। भाई दूसरे पद का योग, 2 पदों के योगफल में से एक पद का योगफल या पहला पद घटा दो दूसरा पद आ जाएगा। तो A2 क्या आएगा अपने पास में, A2 आ जाएगा भाई 2 पदों का योगफल कितना है 4 और एक पद कितना था 3। तो A2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है, S1 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की वैल्यू कितनी आई 4, S2 में से S1 घटाओ तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। A2 हमारे पास में क्या आ गया 1। अब हमें चाहिए तीसरा पद। कौन सा पद पूछ रहा है ये तीसरा। तो तीसरा पद कैसे आएगा, देखो अपन क्या करें S3 निकालें तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस का 3 का स्क्वायर। तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो ये तुम्हारा S3 आ गया। अब हमें तो A3 चाहिए ना, कितना आया था S3, 12 में से 9 गए तो 3। हमें तो A3 चाहिए, A3 कैसे आएगा S3 माइनस का S2। तो S3 कितने आए तुम्हारे 3 और S2 कितना आया तुम्हारा 4। S3 कितना है 3 और S2 कितना आया था 4, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1। तो A3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तीसरा पद इसका आ गया माइनस का 1। ठीक है, फिर पूछ रहा है 10वां पद। 10वें पद के लिए हमें 9वां और 10वां पद चाहिए। तो हम n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 9 रख रहे हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S9 इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस का 9 का स्क्वायर। तो S9 4 नाम 36 माइनस का 9 नीम 81
तो S9 जो है वो कितना आएगा भाई, 11 में से ये 6 गए तो 5, यहाँ बच जाएंगे 7, 7 में से 3 गए तो 4, तो कितना जाएगा माइनस का 45। ये तो आ गया S9 की वैल्यू। अब हम S10 की निकालते हैं, तो S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस का 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40 माइनस का 100। S10 बराबर कितना आ गया तुम्हारा 60 और माइनस के। अब हमें क्या चाहिए, A10 चाहिए, तो A10 कैसे आएगा, S10 माइनस का S9, तो A10 आ जाएगा। S10 की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 45, तो A10 जो है वो आ जाएगा माइनस के 15। 10वां पद जो है वो क्या आ जाएगा माइनस के 15। अब पूछ रहा है nवां पद, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे वैल्यू कर दें n, an इज इक्वल टू क्या आएगा, an माइनस का an माइनस 1, सॉरी Sn, ठीक। तो ये an की वैल्यू आ गई। अभी किसकी पूछ रहा है, nवें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद पूछ रहा है ये, तो an की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू Sn माइनस का Sn1। तो हमें क्या चाहिए अब, Sn माइनस 1 और चाहिए, Sn माइनस 1 यहाँ रख देंगे भाई। Sn की वैल्यू तो दे ही रखी है, Sn माइनस 1 और चाहिए, an की वैल्यू आ जाएगी। तो n की जगह अब क्या रख दें हम, n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 माइनस का n माइनस 1 की स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, अरे यहाँ से लिख सकते हैं ना अपन इसको। अगर तुमने नहीं भी पढ़ा तो हम ये लिखते आ रहे हैं कि जो पद निकाल रहे हैं उसके योग में से उससे पहले वाले का योग घटा दो। यहाँ मान लो अपन ने S2 था, S2 की वैल्यू कितनी थी 4, हमें A2 चाहिए, तो S2 में से S1 घटा दो। हमें A3 निकाला तो S3 में से S2 घटा दो। ऐसे ही हम A10 निकाल रहे हैं तो S10 में से S9 घटा दो। इसलिए और अब अगर हम ऐसे ही Sn निकाले तो क्या करेंगे हम, Sn माइनस 1 निकाल रहे हैं तो क्या करें हम, यहाँ पे n की वैल्यू n माइनस 1 रख दो, और an की वैल्यू निकाली थी हमने तो Sn में से हमने Sn माइनस 1 की वैल्यू घटा दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या करोगे 4n माइनस का 4 और ये स्क्वायर खोल दो माइनस n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n इज इक्वल टू 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n, तो ये आ जाएगा 4 और 2n 6n माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आ रही है Sn माइनस का 1 की। Sn माइनस 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन इस वैल्यू में। एक तो ये आ गई समीकरण नंबर 3 दो, इसको दो और ये जो चल रही तुम्हारी इसको दो 1 2 व 3 से क्या जाएगा an इज इक्वल टू 4n माइनस का n स्क्वायर, और भाई यहाँ पे क्या करना है माइनस 6n प्लस का 5 प्लस का n स्क्वायर, ठीक। तो n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का, ये 4n प्लस के ये माइनस के, तो an की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 2n, तो ये वैल्यू आ रही है an की। n पद जो nवां पद आएगा वो ये आएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में या फिर किसी भी सोशल साइट्स के ऊपर आप हमें जाके नोटिस करा सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का सोल्व आउट दोबारा से करा देंगे आपको। और अगर आपकी कोई और स्पेशल डिमांड हो तो आप वो भी बोल दीजिए, हम उस डिमांड को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका जो काम है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बनता है वो करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाएंगे, हमारी जो भी वीडियो आएंगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो जय हिंद,